हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैंने अपने केक पे न्यू डिज़ाइन बनाया है। तो पूरी वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना। डिज़ाइन क्या है ये तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा क्या डिज़ाइन है। और रात हो रही थी, सुबह को ही मुझे केक डिलीवर्ड करना था, क्योंकि देने को तो सुबह भी दे दो, क्योंकि जो लोकल एरिया के जो केक होते हैं ना, जब ऑर्डर आते हैं तो मैं अगले दिन भी अगर काम कर लूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड है वो जाते हैं मेरठ, तो ऑफिस जाते हैं वो, तो अपने साथ ही ले जाते हैं वहाँ का ऑर्डर। मैं वहीं का ऑर्डर, मैं कहीं के ऑर्डर नहीं छोड़ती हूँ, ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है केक बनाना। इसके लिए अगर मुझे रात भर भी जगना पड़े तो मैं जग जाऊँगी। तो इट्स माई पैशन। तो बस इसी शौक़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, और मुझे पता है एक दिन मैं कामयाब होंगी। तो आप सब लोग का सपोर्ट अगर होगा तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस पूरी देखा करें। तो यहाँ पे मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। जब आप केक बनाते हो तो या कोई भी काम करते हो, तो मैं उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती हूँ सबको, जो लोग वीडियो मेहनत करते हैं, मतलब वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता जो लोग खाली होते हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वीडियो बनाने मतलब वीडियो भी बनाना और ये काम भी करना। तो आपका ध्यान दोनों पे रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेरी मोबाइल की मेमोरी ही बढ़ जाती है, स्टोरेज ख़त्म हो जाती है। लेकिन देखना पड़ता है थोड़ा, मैनेज सब कुछ मैनेज करना होता है। इस टाइम मुझे स्ट्रगल तो है लाइफ में, बट अभी इतना है कि अभी मेरी प्रॉपर किचन भी नहीं है। तो मुझे सारा काम जो होता है वो बाहर ही, कभी कमरे में कर लेती हूँ, कभी बाहर कर लेती हूँ। तो अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं बना है, जगह नहीं बनी है कि जहाँ पे मैं केक, और जल्दी इतनी होती है कि अगर मैं जहाँ बनाती हूँ फिर मैं वहीं फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कोई ऐसी जगह नहीं बना रखी जहाँ पे मैं अपना फ़ोटो अच्छा सा क्लिक कर सकूँ केक का। तो सारे फ़ोटोज़ मेरे ऐसे ही हैं। आप चाहो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डाल दूँगी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लेयर पे शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर दिया है, क्योंकि अगर आप सोक नहीं करोगे ना तो आपका जो केक है ना वो मॉइस्ट नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा बुरबुरा सा, मतलब खाने में ना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सोकिंग कर दी है, और ऊपर से मालाज़ का पाइनएप्पल क्रश डाल दिया है। वो उसका जो टेस्ट होता है ना, वाह बहुत ही अच्छा होता है, अमेजिंग। मतलब आप खाओगे ना तो आपको लगेगा, मतलब जो बेकरी वाले केक होते हैं और जो हम लोग घर पे बनाते हैं उनमें थोड़ा सा तो अंतर होता ही है। तो बहुत सफाई से बनाए जाते हैं घर पे। अगर मैं एक केक भी बनाऊंगी तो मुझे पता है कि मैं सारे बर्तन साफ़, और कपड़े और जो भी है मैं अपने हाथों से भी बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ गंदे होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत गंदे भी आते हैं तो मैं तुरंत धोकर आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं किचन के पास ही केक बना रही हूँ अपनी टेबल पे। तो बैठ के केक बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। रात हो रही थी तो ये मेरे पास में ही बस थोड़ा इनको भी लेट हो गया था ऑफिस से, तो मैं वहीं बना रही थी। खाना भी खा रहे थे और उसके बाद मैं वहीं केक बना रही थी बैठ के बाहर। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लेयर भी रख दिया, और सेकंड लेयर रखने के बाद जो आपका जो टॉप लेयर होती है जो आप सेकंड लेयर पे रखते हो, तो उसको भी अच्छे से सोक कर लेना है, और जो आपकी जगह खाली रह जाती है उसको फिल कर देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपका जो केक है वो अगर आप कट करोगे तो साइड से वो क्रीम उसमें नहीं जाएगी और वो खाली खाली लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कस्टमर को जब भी आप केक देते हो तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि अच्छा ही जाना चाहिए, बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा कैमरा था वो बंद हो गया था, तो उसकी वीडियो नहीं आ पाई जब मैंने सेकंड लेयर पे आपकी केक ये डाली है व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम भी बहुत अच्छी है, पता है अच्छी लेती हूँ मैं व्हिपिंग क्रीम, ऐसा नहीं है। तो अच्छी ब्रांड के सारे जो सामान है मेरा कोई भी लोकल नहीं है, सब ब्रांड का ही लिया हुआ है, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब की जो ब्रेड है ना वो 1 kg का केक था, तो उसकी जो ब्रेड है वो भी थोड़ी मोटी लेयर की थी, क्योंकि जब मैं केक बनाती हूँ ना 1/2 kg का, तो उसकी जो मुझे ब्रेड थोड़ी मोटी अच्छी लगती है, क्योंकि जब खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, जो बाइट में आती है। तो क्रीम ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, आपका ब्रेड अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तभी वो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। फ्रेश ही बनाती हूँ, बना के नहीं रखती कि 4-5 दिन पहले बना के रख लिया, बोल दिया हाँ जी केक के ऑर्डर। तो आप कभी भी जो कभी काम करते हो घर से, तो लोगों को लगता है
कि अगर आप घर से कोई काम कर रहे हो तो वो आपका बहुत सस्ते में हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। तो कुछ लोग आपके काम को कुछ भी नहीं समझते हैं। लाइक अगर आप किसी से मतलब कोई आपको कुछ काम भी देता है, तो बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं आपके काम को, सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, आप अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हो और अगर आप मेहनत के पैसे लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे भले ही वो आपको ऑर्डर दे या ना दे किसी अपने इस काम के लिए। तो कुछ लोग हैं जिनसे बोलती हूँ, अब तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी को बताना कि केक बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना केक सोचते हैं ऐसे ही बनाती होंगी बस टेम्परेरी। तो यहाँ पे अगर किसी को बताओ शॉप पे जाके कि हम केक बना लेते हैं, या मतलब हमारे यहाँ से ऑर्डर अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, आप कहाँ से मंगाते हो, तो डायरेक्ट वो बता देते हैं। केक शॉप का नाम नहीं लूँगी मैं, वो कहते थे हम तो वहाँ से लाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। और कुछ लोगों को फ्री में दे दो केक बना के, मतलब इतना टाइम लगता है केक बनाने में और इतना सारा सामान बर्तन, आपका प्रोडक्ट ख़त्म होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप मेहनत करके जब आपको पैसे मिलते हैं, तो अगर आपका टाइम भी लग रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आप फ्री में अगर कोई काम कराता है ना आपसे, तो वो काम नहीं हो पाता, मतलब मज़ा नहीं आता उस काम को करने में। तो गाइस, मैं सोचती हूँ हर दिन मुझे एक नया डिज़ाइन बनाऊँ, तो उसके लिए मैं सोचती हूँ तो मैं डिज़ाइन कुछ भी ऐसे नेट पे नहीं सर्च करती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आते, मतलब समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो सारे एक तो फ़ोटो वाले होते हैं और या बेकरी वाले होते हैं। तो ये वाला केक मैं अपनी तरह से अपने ही हिसाब से कस्टमाइज़ करती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ। तो आपको सबको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट भी करा करिए प्लीज़। मेरे जो चैनल है उस पे कमेंट सेक्शन जो है मैंने वो ब्लॉक नहीं कर रखा, बंद नहीं कर रखा, खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइनल आइसिंग करके फ्रिज में, मैंने क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया था और फिर उसके बाद फ़ाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोग सो चुके थे और रात हो रही थी, रात के 12 बज रहे थे और मैं केक बना रही थी। तो गाइज़, मुझे सच में इतना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो कलर्स होते हैं ना, जेल कलर, वो मैंने अपने कॉम में डाल दिए थे। ये जो आपका मेरा जो ये केक का कॉम है ना, उसमें डाल दिए थे स्क्रैपर पर करके। फिर फिनिशिंग करके जो मैंने, बस ये था फिनिशिंग करके उसके बाद में करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो पहले मैंने सोचा था कि ऊपर जो ऊपर का जो एरिया है वो सफ़ेद ही रखूँगी, वाइट। लेकिन ये जो कलर आ रहा है ना लास्ट, ये ग्रीन वाला, ये पूरे ऊपर बेस में मिक्स हो गया, फिर मुझे मिक्स ही करना पड़ा कलर। तो जो मेरा कॉम था ना, ये उस पे भी कलर लग रहा था, तो उसकी वजह से मिक्स हो गया। तो ऊपर जो सारे कलर्स थे वो मिक्स हो गए और उसका डिज़ाइन कुछ अलग ही बनकर आया। तो लास्ट में देखिएगा कैसा डिज़ाइन आया है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आप कहीं से भी कोई भी, क्या बोलते हैं उसे, गड्ढा होता है मतलब केक का, वो नहीं रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए केक। तो गाइस, मुझे ना वैसे प्लेन केक पसंद है, लेकिन जब मैं कलर्ड बनाती हूँ तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो कर रखा था। अभी मुझे और टूल्स लेकर आने हैं, मेरे पास सारे टूल्स नहीं है। तो मैं अभी दिवाली की वजह से नहीं जा पा रही हूँ दिल्ली, तो मैं दिल्ली से लेके आऊँगी सामान। और यहाँ के जो लोकल आपको जो सामान देते हैं, अगर आप लेने चले जाओ, बहुत लूटते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं। तो मैं अभी ना वहीं से ले आती हूँ, दिल्ली से, थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन आपको मुझे थोड़ा सा सामान लिख के रखना पड़ेगा जो मुझे लेकर आना है, क्योंकि वहाँ जाके तो सब कुछ भूल जाती हूँ। पता पहले से पता होता है कि ये लाना है वो लाना है, लेकिन वहाँ जाके सच में भूल जाती हूँ। तो मैंने फ़ाइनल ही इसको अच्छे से कर लिया है क्लीन। और जब अच्छे से मुझसे क्लीन नहीं होता है ना, तो मैं बार बार करती रहती हूँ। तो मुझे लगा पहले ये वाला डिज़ाइन बना दूँ मैं, फिर मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया डिज़ाइन, तो मैंने ये क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद ना, मतलब सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो वाली बात नहीं थी। तो मैंने क्लीन ही करती रही इसको अच्छे, जब तक मुझसे क्लीन नहीं हो गया ना पूरा। तो जब आपको स्क्रैपर करना होता है ना ऊपर, तो क्लीन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन जब नहीं हो रहा था तो मैंने फिर स्क्रैपर ही मार दिया। और क्योंकि जो क्रीम थी ना, थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे रोजेट नहीं बनाए हैं, फूल बनाए हैं ऐसे वाले जो आप देख सकते हो, ये वाले फूल। तो ये वाले फूल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले फूल। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया, उसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल दिए थे। तो उससे केक ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने थोड़ा सा उसी कलर में हल्का सा ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया, तो ये पत्तियाँ बन गई, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ऐसे भी, मतलब ऐसे भी केक अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन बच्चे का था बर्थडे,
तो मुझे बच्चे के हिसाब से समझ में नहीं आया कि मतलब कैसा वाला बनाना है। तो मैंने अपनी तरफ से फ्लावर बना दिया और ये बॉर्डर बना दिया। तो बॉर्डर कैसा लग रहा है ये भी बताना आप मुझे कैसा लगा। मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस देखे हैं नेट पे, तो उसमें से ये एक है। लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन ये मैंने खुद से बनाया, मतलब ऐसे मैंने देख के नहीं बनाया, क्योंकि जब आप देख के बनाते हो ना तो बहुत सारी डिज़ाइन आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और आप कुछ भी नहीं बना पाते हो। तो आपको जो बनाना होता है ना वो अपने दिमाग से ही बनाओ मतलब। तो जो भी बिगनर्स हैं वो कभी भी नेट से देख के ना बनाएं, क्योंकि अगर आप नेट पे देखोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कुछ भी नहीं बना पाओगे अपने केक पर। तो आपको जब भी बनाना है तो आप थोड़ा अपना माइंड, इसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। और बस मैं यहाँ सोच रही थी मैं और क्या डिज़ाइन बनाऊँ, तो बस मैंने फिर यही वाला डिज़ाइन पूरे बॉर्डर मैंने सेम ही कर दिया और कुछ इस तरह से केक बनाया। तो मैं यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूँ केक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गई थी, क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी और इतना टाइम नहीं था, रात हो रही थी, बस लग रहा था सो जाओ अब जल्दी से। काम निपटाने के बाद ना बहुत ही अच्छी नींद आती है, सुकून वाली नींद आती है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन गोल्डन कलर के मैंने स्प्रिंकल्स लगाए थे, वो जो गोल गोल जो आते हैं मोती पल्स, वो लगाए थे मैंने। उसके फिर वो ना ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने क्योंकि ऊपर भी लगाए थे और नीचे भी लगाए, वो ख़त्म हो गए थे। अब मैं जब जाऊंगी दिल्ली तो मैं दोबारा लेकर आऊँगी, पूरा ही पैकेट ही ले आऊँगी पूरा बड़ा वाला। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेकर आई थी, लेकिन ये भी बहुत चल गए थे। तो जो बिगनर्स हैं वो मेरी जो वीडियोज़ हैं उससे थोड़ा सा सीख सकते हैं। अभी बेकिंग करके मैंने नहीं दिखाया। ये वाला जो केक है मैंने केक गैस पे बेक किया था और उसका जो टेक्सचर होता है मुझे बहुत पसंद है। केक जो मैं गैस पर बेक करती हूँ और जब मैं अवन में बेक करती हूँ वो थोड़ा सा गोल्डन, मतलब ज़्यादा ही रेड हो जाता है, मतलब हल्का हल्का ना डार्क कलर आता है, ब्राउन ब्राउन कलर ज़्यादा आता है। तो वो थोड़ा सा सूख भी जाता है साइड साइड से, मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वाला अच्छा लगता है। और इसका जो टेस्ट है ना वो केक का बहुत ही अच्छा आता है। मतलब अगर आप भी मतलब यहाँ लोकल एरिया से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो ऑर्डर के लिए। जो भी मुझे मेरे केक देख रहे हो ऑर्डर, मतलब मुझे दे सकते हो आप। तो मोबाइल नंबर आप चाहो तो मैं इसमें डाल दूँगी, तो जिसको मेरा मोबाइल नंबर चाहिए और जिसको मुझे केक के लिए ऑर्डर देना है वो मुझे दे सकता है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दूँगी, तभी डालूँगी जब आप मुझे बताओगे। अभी ऐसे नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आ जाएंगे कि भाई हमें केक बनवाना है। तो ऐसे मैंने डाला था अपने दूसरे वाले आईडी पे, तो वहाँ से मुझे कॉल्स आई थी। तो जो जानता है ना वो प्रैंक कर देता है कि भाई केक बनवाना है, तो मैं नहीं डालूँगी अपना नंबर ऐसे। जब आप मुझे बताओगे ना आप कहाँ से हो तभी मैं आपको डालूँगी, आपको ऑर्डर लेना होगा। तो कैसी लगी वीडियो और मेरा केक कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताना।